हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना जो था अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 17 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करने वाले 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स जो है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर रहे हैं। नरदीप, हरदीप तथा गगनदीप एक फर्म के साझेदार थे। 3 पार्टनर है, नरदीप, हरदीप, गगनदीप, तथा 2:1:3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2017 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार से आपको बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर 1,00,000 रुपए, बीपी 40,000 रुपए, जनरल रिजर्व 60,000 रुपए, कैपिटल आपको बता रखी है तीनों की। एसेट साइड में देखें, लैंड आपको बता रखी है 1,00,000 की, बिल्डिंग 1,00,000 की, और प्लांट जो है वो 2,00,000 रुपए का, स्टॉक है 80,000, डेटर है 60,000, बैंक का बैलेंस आपका 10,000 रुपए का। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि 1 अप्रैल 2017 से नरदीप, हरदीप तथा गगनदीप ने भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटने का निर्णय लिया। इसके लिए यह समझौता हुआ कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3,00,000 रुपए पर किया जाए। कि फर्म की गुडविल कितनी 3,00,000, भूमि का पूर्ण मूल्यांकन 1,60,000 पर किया जाए, भवन पर 6% का रास लगाया जाए, 12,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे, उन्हें अपलिखित कर दिया जाए, पूर्ण मूल्यांकन खाता बनेगा। ठीक है, उसमें ये 3 चीजें हम लोग दिखाने वाले हैं, और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फर्म की बैलेंस शीट हमें तैयार करनी है। तो हम सबसे पहले अपना जो है रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करते हैं। हमें फर्स्ट ये पॉइंट बोल रहा है, भूमि का पूर्ण मूल्यांकन 1,60,000 रुपए पर किया गया। भूमि कितनी थी अपनी, जो लैंड बता रखा है वो 1,00,000 रुपए की, और मूल्यांकन कितने पे किया गया, 1,60,000 पे किया गया। यानी आपकी जो लैंड थी वो 60,000 रुपए से बढ़ चुकी है। एसेट्स बढ़ती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के कौन से साइड में रिकॉर्ड करते हैं, सीआर साइड में। तो हम सीआर साइड में रिकॉर्ड कर देंगे बाई लैंड, कितने से 60,000 से इसका बैलेंस बढ़ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट हम देखें, फिर ये बोल रहा है भवन पर 6% का रास लगाया जाए। बिल्डिंग आपकी थी 1,00,000 की, बिल्डिंग के मूल्य में कमी आ रही है तो कहां लिखेंगे, डीआर साइड में, टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग हमें बता रखी 1,00,000 की, 1,00,000 का 6% कितना आ गया, 6,000 रुपए की। अपने कितने की कमी आ गई, 6,000 रुपए की इसमें कमी आ चुकी है, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्डिंग के बाद देखो अपना, कि बिल्डिंग के बाद हमें बता रखी है कि आपको 12,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे, 12,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे। क्रेडिटर है, अब हमें चुकाने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी कम हो रही है तो सीआर साइड में बाई क्रेडिटर्स। कितने से कम हो गया आपके, 12,000 रुपए के लेनदार दावा नहीं करेंगे, तो ये 12,000 के हमने रिकॉर्ड कर दी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपना रिवोल्यूशन अकाउंट जो था इसका आप लोग बैलेंस निकाल लो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस साइड का टोटल आ रहा है 72,000। हमने इसको यहां रिकॉर्ड किया 72,000, इसमें से 6,000 रुपए लेस कर देंगे, तो अपना जो भी आएगा उसे पार्टनर्स कैपिटल में, 2 पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नरदीप, हरदीप और गगनदीप, नरदीप, हरदीप और गगनदीप। ठीक है, कि इसमें से लेस कर देंगे, अपना जो है 72,000 रुपए में से हम लोग 6,000 रुपए लेस कर देंगे, तो ये अपना आएगा 66,000 रुपए, कि आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 66,000। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1:3। रेशियो चेंज हुआ है, वो हम यहां पर गुडविल का एडजस्टमेंट करने वाले हैं, बाकी अपना ओल्ड में ही दिखाएंगे। 2:1:3, तो 66,000 रुपए में नरदीप का हिस्सा आएगा 2/6, हरदीप का आएगा 1/6, और इसका आएगा 3/6। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना कितना आएगा। इसमें तो इसका आएगा अपना 22,000 रुपए। ठीक है, यानी 11 से अपना गया ये 22,000, 11,000, और ये अपना आ गया 33,000 रुपए। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना रिवोल्यूशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें इनका बैलेंस लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, कि इनका बैलेंस हम लोग लिखे तो नरदीप का हमें बता रखा है 2,00,000,
1,00,000 और 50,000, तो इनका लिख देंगे 2,00,000, 1,00,000 और अपना 50,000 रुपए। 2,00,000, 1,00,000 और 50,000 रुपए। फिर 2 नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अपने रिजर्व वगैरह हैं वो रिजर्व वगैरह हम लोग बांट देंगे। रिजर्व कितना है, 60,000 का अपना रिजर्व है। 60,000 का रिजर्व है तो वही 2:1:3 में, तो ये अपना आएगा 20,000, 10,000 और 30,000। 20,000, 10,000 और 30,000, वो हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे 20,000, 10,000 और 30,000 रुपए। 20,000, 10,000 और 30,000 रुपए, ठीक है। रिजर्व रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो एसेट साइड में आपको क्या वो 3 चीजें बता रखी है जो मैंने बार बार मैं बोलता हूं, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेज आपको क्या करनी है, थर्ड स्टेप आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आता है तो CR साइड में, टू रिवैल्यूएशन अपना, टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे इस साइड में। प्रॉफिट है 22,000, 11,000 और एक अपना 33,000। 22,000, 11,000 और 33,000 लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि हमने इनको लिख दिया। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, और गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो देखो आपको गुडविल जो बता रखी है वो कितनी है, आपको बोल रखा है गुडविल है वो आपकी 3,00,000 गुडविल है, ठीक है। 3,00,000 आपकी गुडविल है। अब इस गुडविल में देखो आपको नरदीप, हरदीप, गगनदीप, तो मैंने बताया था कि रेशियो जब चेंज होता है तो नेट इफेक्ट जो निकल के आता है गेनिंग सेक्रीफाइस को, उसके हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कितना कितना गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हमें रेशियो निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। सबसे पहले हम लोग निकाले नरदीप का। नरदीप का ओल्ड देखो कितना था, ये कह रहा है कि पहले था 2:1:3 और भविष्य में लाभों को वो बांटेंगे बराबर बराबर, ठीक है। ये रहा कि भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। तो पहले देखो इसका कितना था, 2/6, अब कितना है 1/3, तो 2/6 माइनस 1/3, तो एलसीएम जो अपना 6 ही आएगा। 2 माइनस 2 बराबर 0, मतलब इसको ना तो गेन हुआ है ना ही सेक्रीफाइस हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नरदीप के बाद बात आती है हरदीप की। ये हमने लिखा हरदीप का। हरदीप का ओल्ड था अपना 1/6 माइनस 1/3, ये 6 एलसीएम आ गया। 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1/6, माइनस आता है इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो रहा है, ये अपना आ गया गेनिंग। फिर देखते हैं नरदीप, हरदीप और फिर अपना रह गया अपना गगनदीप। तो गगनदीप का कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसका इतना गेन है, ये तो है ही नहीं, इसको तो कुछ नहीं आ रहा, ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ है रेशियो चेंज होने से। इसका गेन है तो अगले का भी 1/6 सेक्रीफाइस आएगा। फिर देख लें इसको 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम अपना 6 और 3 माइनस 2 बराबर 1/6। गेनिंग कौन हो रहा है, हरदीप। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गगनदीप। तो एंट्री क्या बन गई, हरदीप कैपिटल अकाउंट DR टू गगनदीप। हरदीप कैपिटल अकाउंट DR टू गगनदीप। तो हरदीप के DR साइड में लिख देंगे टू, गगनदीप टू गगनदीप लिख दिया। गगनदीप कैपिटल अकाउंट टू गगनदीप कैपिटल, हरदीप कैपिटल अकाउंट DR टू गरदीप, ये गगनदीप कैपिटल अकाउंट कितना 1/6, और गुडविल कितनी थी 30,000, तो सॉरी 3,00,000। 3,00,000 का 1/6 निकालोगे कितना 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। हरदीप कैपिटल अकाउंट DR टू गगनदीप। हम कतौनी जो है पोस्टिंग हरदीप के यहां करना है, तो आपको हरदीप के यहां लिखने पड़ेंगे 50,000 रुपए, ठीक है, कर दिया। अब बात करते हैं हरदीप कैपिटल अकाउंट DR टू गगनदीप। गगनदीप के भी लिख दो, गगनदीप के अकाउंट में 50,000 पोस्टिंग हमने कर दी बाई, यहां लिख देंगे हरदीप, हरदीप कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये देखो कि हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इनकी कैपिटल का बैलेंस निकाल लो, इस साइड का टोटल कर लें 2,20,000 और ये अपना गया 2,42,000 रुपए। 2,42,000, 2,42,000। इसका देखें तो ये अपना आ रहा है 1,21,000, 1,21,000। इसका देखें 50,000, 30,000, ये 5 और 5 1,00,000 और 60, 1,63,000, ये लिख देंगे 1,63,000, ठीक है। इसको बैलेंस को यहां ले आएंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है।
2,42,000, 1,21,000, 1,63,000। यहां पर एक दो टू बैलेंस सीडी। नरदीप, हरदीप, गगनदीप। नरदीप का बैलेंस कितना आ रहा है? 2,42,000, 2,42,000। गगनदीप का 1,63,000। इसका आपको 50,000 रुपए लेस करना है, ठीक है। इसका 1,21,000 में से 50,000 हम लोग लेस कर देंगे तो ये अपना आएगा 71,000 रुपए। ये अपना आ गया 71,000। कैपिटल आ चुकी है। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको अपनी आईसाइट जो है पुरानी वाली बैलेंस शीट पे रखनी है कि आपके पास क्रेडिटर कितने थे? 1,00,000 के। क्या क्रेडिटर में कुछ कमी हुई है? क्या आपके क्रेडिटर 12,000 रुपए से कम हो गए थे? तो यहां पे देखो क्रेडिटर जो आपके थे वो कितने थे? 1,00,000 के। कमी कितने की आ गई? 12,000 की। बाकी कितने रह गए? 88,000, 88,000। फिर नेक्स्ट जो है आपको बोल रखा है बीपी कि आपकी बैलेंस जो है बिल्स पेबल कितने हैं? 40,000 के। वो एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे 40,000 के बिल्स पेबल। उसके बाद जनरल रिजर्व तो हम बांट चुके हैं। फिर बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल क्लोजिंग आएगी ये वाली। तो कैपिटल यहां पर लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल में नरदीप, हरदीप और गगनदीप। तो सबसे पहले नरदीप, नरदीप, हरदीप और एक अपना गगनदीप। नरदीप की कितनी है? 2,42,000। हरदीप की कितनी है? 71,000। और उसकी देखें 1,63,000। ठीक है, 1,63, 71 और 2,42। टोटल हम बाहर लिख देंगे इनकी कितनी कैपिटल आ रही है। ये 6 और 6 12 13 17, 4,76,000। ये आ गई 4,76,000। 4,76, 40 और 88। ठीक है, इनका सम कर लेंगे। $6,04,000। इसका टोटल आ रहा है 6,04,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का। अब चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स में देखो सबसे पहले आपको बता रखा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड है आपकी 1,00,000 की, बिल्डिंग है आपके पास 1,00,000 की। सबसे पहले ये जैसे ही हमने लैंड लिखा, ये देखो जो है इसका मूल्य क्या हुआ था? कुछ वृद्धि हुई थी लैंड का मूल्य कितने से? 60,000 से। तो यहां पर अब जो हम नया मूल्य देखेंगे कि 1,00,000 की तो थी, जब रिवोल्यूशन किया तो 60,000 का मूल्य बढ़ चुका था। तो कितना हो गया? ये आपकी 1,60,000 हो चुकी थी। रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद बिल्डिंग की, बिल्डिंग कितनी है? बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग आपकी 1,00,000 की थी। बिल्डिंग में कुछ चेंजेज हुआ है क्या? बिल्डिंग आपकी कम हो चुकी है 6,000 रुपए से। बिल्डिंग आपकी 6,000 रुपए से कम हो चुकी है। कितनी रह गई है? ये रह गई 94,000। ठीक है। फिर बिल्डिंग के बाद देखो कि आपको क्या दे रखा है? प्लांट दे रखा है 2,00,000 का। प्लांट में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। प्लांट एज इट इज लिख देंगे। प्लांट ये आपका 2,00,000 का। प्लांट के बाद देखो स्टॉक, प्लांट के बाद स्टॉक। स्टॉक आपको बता रखा है 80,000 का। तो स्टॉक के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो 80,000। स्टॉक के बाद आपको बोल रखा है डेटर्स। डेटर्स देखो हमें कितने बता रखे हैं? 60,000 के। डेटर्स में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो डेटर्स आपके 60,000 ये रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद देखो डेटर्स के बाद आपको बोल रखा है बैंक का बैलेंस 10,000 रुपए। बैंक में भी बैलेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपका 10,000 का 10,000 है। अब इस साइड का टोटल करो और आपका टोटल कितना आना चाहिए? आपका टोटल 6,04,000 आना चाहिए। इस साइड का हम लोग टोटल देखते हैं। 30 और 0 3 और 1 6। इसका भी टोटल आ रहा है अपना 6,04,000। ठीक है, और इसका भी टोटल 6,04,000। तो ये जो अपने थी रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बना लिया। रिवोल्यूशन अकाउंट अपना इस तरीके से पार्टनर कैपिटल बना लिया। और मैंने बताया था गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, बस एक ही एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइजिंग। गेनिंग हो रहा है हरदीप को और अपना जो सेक्रीफाइज कर रहा है वो गगनदीप। एंट्री बन गई हरदीप कैपिटल अकाउंट DR2 गगनदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम इस एंट्री को गुडविल वाली को एडजस्टमेंट को हमने इसमें शो कर दिया और हमने अपनी बैलेंस शीट तैयार कर ली। बैलेंस शीट जब बनाते हो तो आपको देखना है कि कौन कौन सी एसेट्स की जो प्राइस थी या रिवैल्यूएशन करने पर
कौन सी एसेट्स का मूल्य या लाइबिलिटी का मूल्य बढ़ा है या कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी का मूल्य कम हुआ, उनको तो रिवैल्यूएशन में। कैपिटल की आपको एज इट इज स्टेप बता रखी कि ऐसे ऐसे कैपिटल अकाउंट बनेगा, बस गुडविल का एडजस्टमेंट जब आप करोगे तो आपको इस हिसाब से करना है। और बैलेंस शीट हमने बना ली, जो जो चेंजेज हुआ उसको हमने शो कर दिया, तो ये अपनी बैलेंस शीट आ चुकी है। आंसर टैली कर ले। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 66,000 रुपए, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 66,000 रुपए। उसके बाद कैपिटल 242, क्लोजिंग कैपिटल 242 71,000, हरदीप की 71,000, गगनदीप की 1,63,000 और गगनदीप की अपने पास है 1,63,000। फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 6,04,000, तो ये अपनी बैलेंस शीट का टोटल 6,04,000। और रेशो दे रखा है हरदीप का गेनिंग रेशो 1/6, ये रहा 1/6, और गगनदीप का सेक्रीफाइस रेशो ये रहा 1/6, अपना सेक्रीफाइस रेशो। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर का बस लास्ट क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना। बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट है, होगा तो ठीक, वरना कल की क्लास में जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।